हेलो, आई एम रचित शर्मा और आप देख रहे हैं एडवोकेट वार्तालाप हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हु इज स्पेसिफाइड पर्सन अंडर टीडीएस सेक्शन 194S। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 194S क्या होता है। इसमें बोलता है कि पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट 1% टीडीएस 1% TDS will be deduct by the buyer on the payment। मीन्स दैट कि जब भी कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर होगी और उस पेमेंट उस वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर होने पर जो पेमेंट करी जाएगी उस पर 1% TDS काटा जाएगा। अब इसमें TDS कौन काटेगा? वो बायर काटेगा। किन किन कंडीशंस में 1% TDS कटेगा वो अभी हम जानते हैं। इसकी दो कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन है इन अ केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन पेमेंट ट्रांसफर एक्सीड 50,000 रुपीज। अगर स्पेसिफाइड पर्सन का केस है तो 50,000 रुपीज से अगर ज्यादा पेमेंट करी जाएगी तो 1% TDS कटेगा। और अगर स्पेसिफाइड पर्सन का केस नहीं है, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन का केस है, तो 10,000 रुपीज से अगर ज्यादा की पेमेंट होगी तो 1% TDS कटेगा। मीन्स दैट 194S के अंदर 1% TDS जो कटेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर, वो दो कंडीशंस में कटेगा। दो कंडीशंस जो है ये अमाउंट और स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है। पहली कंडीशन, अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो वो 50,000 से ज्यादा की अगर पेमेंट है तो स्पेसिफाइड पर्सन के केस में 1%, और अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो 10,000 से एक्सीड पेमेंट होगी तो 1% TDS कटेगा। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन अंडर TDS क्या होता है। इसमें बोलता है कि द फॉलोइंग पेयर्स आर द स्पेसिफाइड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन। यानी कि इनकम टैक्स के और TDS के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफाइड पर्सन है वो कौन होता है, उनके अंदर आपके कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं अभी। सबसे पहले बोलता है एन इंडिविजुअल और HUF हुज टोटल सेल ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ इन अ केस ऑफ बिजनेस। मीन्स दैट कि बिजनेस के केस के अंदर यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल और HUF है तो उनकी जो ग्रोस सेल रिसिप्ट्स है और टर्नओवर वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफाइड पर्सन वो होगा। और इन अ केस ऑफ बिजनेस और इन अ केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन्स दैट इसके अंदर क्या कहा है, कोई भी इंडिविजुअल या HUF अगर उसके ग्रोस सेल रिसिप्ट्स या टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है बिजनेस के केस में, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएगा। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के केस के अंदर स्पेसिफाइड व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसकी 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं होगी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर in which virtual asset is transferred। यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो जिस फाइनेंशियल ईयर में वर्चुअल डिजिटल एसेट वो ट्रांसफर कर रहा है उसके प्रेसिडिंग ईयर के अंदर 50 लाख प्रोफेशन के केस में और 1 करोड़ बिजनेस के केस में जो इसकी टोटल रिसीट्स है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वही स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आता है। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या बताई गई है, एन इंडिविजुअल और HUF हु डज नॉट हैव एनी इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। मीन्स दैट कि ऐसा इंडिविजुअल और HUF जिसकी कोई भी इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं है वो भी स्पेसिफाइड पर्सन के केस में आता है। मीन्स दैट कि जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन के केस के अंदर आता है। अगर इनकी हम बात करें कि सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो सिंपल वर्ड्स में कहा गया है इन सिंपल वर्ड्स, पहली कंडीशन बताई गई है कि
इंडिविजुअल और एचयूएफ डज नॉट हैव इनकम अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब पहली कंडीशन बताई गई है कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति है या एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनकी जो इनकम है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। मीन्स दैट वो सैलरीड एम्प्लॉयड हो या कोई और उसका सोर्स ऑफ इनकम हो, बट इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग बिजनेस अप टू 1 करोड़, यानी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है वो 1 करोड़ तक का होना चाहिए, जो उसकी टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स है। तीसरी कंडीशन क्या आती है, इंडिविजुअल ऑफ एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उसका जो बिजनेस और प्रोफेशन है, सॉरी जो उसका प्रोफेशन है, उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो 50,000 से 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्पेसिफाइड पर्सन जो होगा उसको चालान कम स्टेटमेंट भरना होगा, जिसका फॉर्म नंबर है फॉर्म 26 QE इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 50 डेज, सॉरी विद इन 30 डेज के अंदर, यानी कि जिस दिन से उसने पेमेंट करी है, मीन्स दैट कि उसने 18 तारीख को पेमेंट करी है, 18 के बाद जो मंथ कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड, उसके बाद से 1 महीना जो है उसको फॉर्म 26 QE भरना मैंडेटरी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम एडवोकेट वार्तालाप है। इस चैनल पर हम लीगल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, और अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।